अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप सब देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा इल्तमास है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। मरकज़ी सरकार के एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ये ऐलान किया गया है कि उमर सरफराज चीमा, जो कि 2 दिन पहले तक पंजाब के गवर्नर थे, उन्हें अपने ओहदे से बरतरफ किया गया है। इसका मतलब वो अभी पंजाब के गवर्नर नहीं रहे। अच्छा, सदर साहब जो हैं हमारे आरिफ अलवी, वो कहते हैं कि नहीं, उमर सरफराज चीमा अभी तक गवर्नर है। उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है कि उमर सरफराज चीमा अभी तक गवर्नर है, क्योंकि उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उसे हम बरतरफ करें। अब देखिए ना जनाब, इसमें आइन सीधा सीधा है। पाकिस्तानी आइन 1973 के मुताबिक उसके जो 48 सबसेक्शन 1 जो आर्टिकल है, उसके तहत सदर साहब जो हैं वो मैंडेटरी है, उनके लिए लाजमी है कि काबीना या वज़ीर आज़म की जो भी समरी या रेफरेंस उनके पास आए, उन्हें उस पर दस्तखत करने हैं। और अगर वो, जैसे हमने कल के प्रोग्राम में समझाया था कि पहले 15 दिन तक ले सकते हैं, उसके बाद 10 दिन तक, और अगर उसके बाद भी वो दस्तखत नहीं करते तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको नोटिफाई कर सकती है कि ये कानून अमल में आ गया। अब इस तरह जब ये गवर्नर को हटाने की समरी इनके पास भेजी गई तो इन्होंने 25 दिन निकाल लिए, और अब ये फिर से ये कह रहे हैं कि मैंने उसको बरतरफ नहीं किया है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन कहता है कि वो तो बरतरफ हो गए। अच्छा, उमर सरफराज चीमा अपने तौर पर कहते हैं कि नहीं, मैं तो गवर्नर हूँ अभी तक, क्योंकि सदर साहब ने मुझे नहीं निकाला। यानी वो कहते हैं कि जो मरकज़ी सरकार का जो नोटिफिकेशन है अंडर आर्टिकल 48(1), उसके तहत जो आर्डर निकाला गया है, मैं उसको नहीं मानता। अब इसलिए सरकार ने गवर्नर हाउस पे अपना पुलिस की नफरी बिठा दी है। रेंजर्स हैं, पुलिस वाले हैं, और उन सबको बोल दिया है कि मिस्टर उमर सरफराज चीमा को गवर्नर हाउस में आने न दिया जाए। अच्छा, इमरान खान साहब, हाँ ज़ाहिर है ये सब किया धरा तो उनका ही है। आरिफ अलवी या उमर सरफराज चीमा जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी आइन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, वो सब उसी की ईमा पे कर रहे हैं। तो अभी वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि आप सरकार को समझाइए। अब वो सुप्रीम कोर्ट क्या समझाए? सुप्रीम कोर्ट ने पहले जब भी डिप्टी स्पीकर ने कासिम सूरी ने आइन की धज्जियाँ उड़ाई और नो ट्रस्ट मोशन पे वोटिंग नहीं कराई, तो 5 दिन भले लिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उन्होंने यही फैसला दिया जो आइन में था कि भाई आपको तो कराना ही है, नो ट्रस्ट मोशन एडमिट हो गया है और आपको उस पर वोटिंग कराना ही है। अभी तक वो भी नहीं माने। उसके बाद फिर जब इंतखाब हो गया शहबाज शरीफ का एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो उसको आरिफ अलवी साहब हलफ देने से इनकार कर दिया। फिर बाद में पता नहीं कैसे उनका दिल हुआ जो उन्होंने हलफ दिला दिया, और अभी ये समरी भी वो उस पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं थे गवर्नर को हटाने की। और इधर ये साहब कह रहे हैं उमर सरफराज चीमा कि मैं तो ज़बरदस्ती घुसूँगा गवर्नर हाउस में अपने पीटीआई के दूसरे आदमियों के साथ,
यानी ये एक किस्म की धमकी दे रहा है। अब इससे आप समझें, इसको इस पस मंज़र में देखें कि बार बार इमरान खान खुद या फवाद चौधरी या शेख रशीद ये सभी बार बार खाना जंगी की धमकियां दे रहे हैं, खूनी लॉन्ग मार्च, खुद सूजी और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि अल्लाह की पनाह। लेकिन वो हैं कि मानते ही नहीं इमरान खान। वो चाहते हैं कि नहीं, ये होके रहे खाना जंगी ताकि आर्मी को एक मौका मिल जाए और वो आ जाए, क्योंकि इमरान खान चाहते हैं कि शहबाज शरीफ किसी भी हालत में वज़ीर आज़म न रहे, और अगर मैं नहीं तो कोई भी नहीं, भले आर्मी आ जाए। अच्छा, सदर साहब ने इसके ऊपर एक अजीब दूसरी बात भी कर दी है। वो जो केबल गेट का मामला है, वो जो बार बार ख़त दिखाते रहे इमरान खान साहब मुख्तलिफ़ जलसों में कि भाई ये जो है ना साजिश है, अमेरिका की साजिश है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि एक आज़ादाना कमीशन बिठाई जाएगी और उसका जो सदर होगा वही होगा जिसको दोनों पार्टी यानी पीटीआई और नून लीग दोनों मंजूर करेंगी। लेकिन अभी अपने तौर पर सदर आरिफ अलवी ने एक लेटर निकाल दिया है। उन्होंने लेटर निकाला है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि ये जो केबल गेट का मामला है, आप किसी भी जज को मुंतखब करें और उसकी सरबराही में जो कमीशन बने वो इसकी जांच करे कि ये साजिश का जो है बात वो कहाँ तक इसमें सदाकत है। अब देखिए, इस पे भी वही 48(1) की जो है ना वो उसका जो है ना ब्रीच होता है, क्योंकि 48(1) में ये है कि सदर अपने तौर पर कुछ भी नहीं कर सकता जब तक उसे वज़ीर आज़म ऐसी एडवाइस न दे, ऐसा मशवरा न दे। यानी वो एक किस्म का रबर स्टैम्प है या पोस्टमैन है कि जो वज़ीर आज़म का जो पैगाम है वो आवाम तक पहुंचाए कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। वो भोंपू है, एक किस्म का स्पीकर है सदर साहब, लेकिन ये है कि मानने को तैयार ही नहीं इसके लिए। ये कहते हैं नहीं, मैं तो आज़ाद हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। और शुरू से लेके आज तक वो अपने किस्म की वो आइन की तशरीह किए जा रहे हैं और बार बार कोर्टों को मुदाखलत करनी पड़ रही है। अब देखें क्या होता है इस मामले में भी। अच्छा, इस बारे में मज़े की बात ये है कि जब ये एबटाबाद में जो इन्होंने जलसा किया था पीटीआई ने, इमरान खान ने जो बोला था और जिसमें इसने पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ को मीर जाफ़र से उसका मुआजना किया था, या मतलब उसको गद्दार कहा था, तो उस वक्त जनाब आसिफ जरदारी ने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ और लग रहा है कि एक मर्तबा फिर पाकिस्तान दो लख्त होने की राह पे गामजन है। अल्लाह खैर करे। कल के वो जेहलम में इमरान खान का जलसा था, लेकिन जब टीवी जो चैनल वाले हैं उनकी जो वैन पहुंची OBB, तो उनको अंदर घुसने नहीं दिया गया, कैमरा वगैरह लगाने नहीं दिया गया। और जब उन्होंने पूछा तो फवाद चौधरी खुद खड़े थे, वो मैंने उसकी ऑडियो भी सुनी है। उसमें वो कहता है कि आप लोग गलत रिपोर्टिंग करते हैं, इसीलिए हम आप किसी को अंदर जाने नहीं देंगे। हमने अपना जो है ये ठेका दिया है किसी प्रोडक्शन कंपनी को, और वो इसके जो पैरामीटर्स हैं, जो सिग्नल है, वो आपको फराहम करेगी, फिर आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट अपने चैनल पर कर सकते हैं। अब ऐसा ये क्यों हुआ, क्या ज़रूरत पड़ी? अब हर चैनल वाला चाहेगा मैं अपने तरफ से अपने हिसाब से दिखाऊं, क्योंकि इस तरह जो है ना वो सही रिपोर्टिंग तो होगी नहीं। वो उसको एडिट करके और कुछ नीचे ऊपर करके और वो जो फीड देंगे इनको, लाइव में भी हो सकता है एडिट। अभी देखिए पब्लिक कम है, कहीं पे छिद्री है, बहुत दूर दूर बैठे हैं लोग, और जो मतलब ऐसा कोई चैनल वाला है जो आज़ादाना राय रखता है और वो हिसाब भर के और पब्लिक मतलब अपने चैनल पे दिखा देता है, तो
उसको ये लोग ऐसे हिस्सों को अव्वल तो वो अपने कैमरामैन को बोल देंगे कि मत ले, और अगर आ भी गया तो वो ऐसा काट के उसकी जगह पे पुराने जो प्रोग्राम हैं उन पे कहीं से भी वो पब्लिक का टुकड़ा उठा के उसमें डाल सकते हैं। मतलब इट कैन बी फैब्रिकेटेड। तो ये तो फिर सही सही रिपोर्टिंग तो हुई नहीं, ये तो फिर आज़ादी इज़हार राय की जो हक है उसकी खिलाफ वर्जी है सीधी सीधी। लेकिन पीटीआई वाले ऐसा कर रहे हैं, ये हम आपको इसका इत्तला दे रहे हैं। इमरान खान को जब वज़रात उज़्मा से छुट्टी मिली तो उन्होंने अपने जो भी मेंबरान थे नेशनल असेंबली के, पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली के नहीं, एमएनएस जो थे उनको सबको हुक्म दिया कि आप सब अनमास जो है इस्तीफ़ा दे दीजिए। और उन लोगों से ज़बरदस्ती उस पर वो स्टीरियोटाइप है, जो रेजिग्नेशन लेटर है सबका स्टीरियोटाइप है, सबसे दस्तखत करवाए गए। और उसी वक्त कासिम सूरी ने, जो उस वक्त इंचार्ज था डिप्टी स्पीकर, उसने वो सारे के सारे फारवर्ड करके एसीपी को यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिए कि इसके ऊपर अमल किया जाए और सबके इस्तीफ़ा मंजूर किए जाए कि अभी इस तारीख से। लेकिन मज़े की बात यह है कि अब तक ईसीपी का कोई फ़ैसला नहीं आया, और फैसला नहीं आया तो इस बीच में अब तक वो कानूनी तौर पर वो अभी तक एमएनए हैं, मेंबर है नेशनल असेंबली के, और मेंबर हैं तो उन्होंने ये अप्रैल की जो तनख्वाह है ना वो भी ड्रा की है, क्योंकि उनका अभी फ़ैसला नहीं आया। अब जब वो नहीं रहना चाहते तो उन्होंने वो तनख्वाहें क्यों ली। लेकिन खैर उसको छोड़िए आप। अभी वो इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि वो उन्होंने जब ये देखे कि सभी स्टीरियोटाइप लेटर हैं तो उन्होंने उसका चेक करने के लिए, अच्छी तरह उसका इंक्वायरी करने के लिए उन्होंने सबको नोटिस निकाला कि इधर आइए और हमें आकर बताइए। एक एक मेंबर हमें बताया कि ये दस्तखत तुम्हारे हैं कि नहीं और तुम छोड़ना चाहते हो या नहीं। अब इसमें थोड़ा वक्त भी लगेगा, और हमने तो सुना है कि करीबन 40 के करीब ऐसे मेंबरान हैं पीटीआई के जो बोलेंगे कि हमसे ज़बरदस्ती ये दस्तखत कराए गए हैं और हम इस्तीफ़ा देना नहीं चाहते। अच्छा, अभी सवाल होता है प्रोविंशियल असेंबली वालों का, उनके भी उसमें तो कुछ 25 मेंबरान ऐसे हैं जो जहांगीर तरीन के थे, लेकिन थे पीटीआई की टिकट पे चुने हुए पंजाब असेंबली के एमपीएस। उनके भी जो है ना, अभी उनका जो नाम है ना वो पंजाब असेंबली के स्पीकर परवेज़ इलाही, चौधरी परवेज़ इलाही ने भेज दिए हैं कि इनको नाअहल करार दिया जाए अंडर 63A पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि वो मुनहरफ हैं। उन्होंने हमारे जो हुक्म की इनहराफी की है, जबकि उन लोगों का कहना है अभी ये फैसला नहीं है, अभी ये इट इज़ अंडर कंसिडरेशन बिफोर ईसीपी। इलेक्शन कमीशन अभी सोच रहा है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इतने लोगों के जो इस्तीफ़ा उनके पास हैं तो उसमें कानून ये है कि मुनहरफ आप किसे कहेंगे, जिसके लिए अभी समझो जो पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर हो यानी पीटीआई का जो पंजाब असेंबली में लीडर हो, वो अगर अपने मेंबरान को एक विप जारी करे, आर्डर दे कि आप अभी जैसे वो इलेक्शन था चीफ मिनिस्टर का इंतखाब था, तो उसमें अगर वो जारी करे आर्डर कि भाई आप हमजा शहबाज को वोट न करें। लेकिन इस यहाँ पर मज़े की बात ये है कि उनको कोई आर्डर जारी नहीं किया गया, कोई हिदायत नहीं। अब वो क्या बोलते हैं कि इनको खुद ही समझ जाना चाहिए था कि ये जो है ना नून लीग वाले तो हमारे मुखालिफ हैं, हम क्यों उनको वोट करें। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कानून ऐसे समझने पे थोड़ी चलता है, कानून तो ब्लैक एंड वाइट होता है, वो एकदम साफ़ होना चाहिए। और आप लोगों ने उनके बारे में उनको कोई हिदायत ही जारी नहीं की। हमें तो लगता है कि उनको भी नाअहल करार नहीं दिया जाएगा और वो भी अपने नाअहली से छूट जाएंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आपसे इजाज़त लेने से पहले आपसे मेरी एक मरतबा फिर ये दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया,
हज़राए करम इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।